हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, विशेषकर यूपी पुलिस, यूपी टैट वगैरह सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसमें मैंने बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, जो सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फंसने वाले हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आज की इस वीडियो के साथ ही सारा यूपी कवर हो चुका है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जा करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उत्तर प्रदेश में जारी कप योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कप योजना। कप योजना का संबंध है फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1981 में। कब? 1981 में। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? काशी में। कहाँ? काशी में। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः, तो फ्रेंड्स जब हम उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, यानी कि देखिए, जैसे कि ये अपना उत्तर प्रदेश है, और जब हम यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाकर तथा कैमूर पहाड़ियां क्रमशः किन जिलों में अवस्थित हैं? तो फ्रेंड्स एक आपसे ये क्वेश्चन बन चुका है इसमें कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां हैं। तो वो किन किन जिलों में है? तो फ्रेंड्स सोनाकर की जो पहाड़ियां हैं वो मिर्जापुर जिले में है, और कैमूर की पहाड़ियां सोनभद्र जिले में है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर देखेंगे इसको, एक बार फिर बोलेंगे। सोनाकर पहाड़ियां मिर्जापुर, कैमूर पहाड़ियां सोनभद्र। और ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। और अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि कैमूर की पहाड़ियां तथा सोनाकर की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो वो अपने उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये पता चलता है कि नरोरा क्या है? एक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला केंद्र है, और ये एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, उत्तर प्रदेश का केवल इकलौता नरोरा जो है परमाणु केंद्र है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो फ्रेंड्स इसकी क्षमता है 470 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 470 मेगावाट। और क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो नरोरा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी। देश के कुल आलू उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश से उत्पादित किया जाता है? तो फ्रेंड्स देश के कुल आलू उत्पादन का 41 से 42% केवल उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। फुलहर झील किस राज्य में है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स विधानसभा के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश में जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वो 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स वो है मंत्रिमंडल को प्राप्त। किसको? मंत्रिमंडल को प्राप्त है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो किस पद्धति द्वारा होता है बताइए? फ्रेंड्स आपका जो रिवीजन करना है ना, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवीजन जरूर करना है। मैंने लगभग सभी वीडियो में आपसे ये बात बताई है कि आप रिवीजन जरूर करें, और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें,
परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है, मेहनत कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे मैंने अपने नोट्स से तैयार किए हैं और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, तो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सुदूर संवेदन केंद्र तो वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल का गठन कब किया गया, तो फ्रेंड्स प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया 1947 ईस्वी में। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण योजना का विलय करके कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो वो की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यानी कि दो योजनाओं को एक करके उसको एक नई योजना बना दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किन दो योजनाओं का विलय करके बनाई गई है, तो काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण योजना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बनारस घराने के राजन साजन मिश्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो देखिए फ्रेंड्स राजन साजन मिश्र, आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजन साजन मिश्र किस घराने से संबंधित है, तो ये बनारस घराने से संबंधित है। देखिए नोट करिएगा, राजन साजन मिश्र बनारस घराने से संबंधित है और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये ध्रुपद गायन से संबंधित है। किससे, ध्रुपद गायन से। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो भारत खंडे हिंदुस्तान। भारत खंडे हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आपको किसी भी एस्पिरेंट्स को अगर कोई दिक्कत है फॉर्म बनने में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकता है, या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकता है। उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स वो रोजगार से संबंधित है। सैनिटरी मार्ट योजना। उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में ये दो जगह रखा जाता है, एक तो लखनऊ में रखा जाता है और एक प्रयागराज में। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई ऑप्शन में दो ना आए, अगर कोई सा एक भी आए तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, लखनऊ और प्रयागराज, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो का रिकॉर्ड। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स वो सीतापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, तो तांबा अयस्क सोनराई ललितपुर क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, तो फ्रेंड्स भौतिक विभागों में 3 में बांटा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश को कितने कृषि विभागों में बांटा जा सकता है, कृषि जलवायु क्षेत्रों में, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तभी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी, तो वो था बलिया। क्या था, बलिया। आगे देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तो था कानपुर। कौन था, कानपुर। यानी कि जब 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ था तो सबसे बड़ा केंद्र कानपुर था। कलाबाजी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फ्रेंड्स कलाबाजी लोक नृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित है। फ्रेंड्स अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, प्लीज़, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा आगे सुधार करने के लिए। मयूर लोक नृत्य राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फ्रेंड्स मयूर लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। देखिए अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ही यूनिक लगेगा, और जब भी यूपी का कोई एग्जाम होता है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है जो उसमें यूपी के जीएस से क्वेश्चन ना पूछे गए हों, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो सैफई, और सैफई कहाँ, इटावा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इटावा पूछे तो आप इटावा मार्क करेंगे, यदि क्वेश्चन में सैफई पूछे तो आप सैफई मार्क करेंगे।
आगे चलते हैं। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर राज्य में कहाँ स्थित है? तो वो फ्रेंड्स कन्नौज में स्थित है। कांच उद्योग एवं विकास केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो फिरोजाबाद में स्थित है। फ्रेंड्स, सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चूड़ियों का व्यापार बहुत ज्यादा होता है। सुहाग नगरी। चलिए आगे चलते हैं। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987 में कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये महाराजगंज में स्थापित किया गया था। देखिए, यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कब स्थापित किया गया, तो वो 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया। और कहाँ का किया गया? महाराजगंज में स्थापित किया गया। 1976 में स्थापित कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, कतरनिया वन्य जीव विहार जो है बहराइच में स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कब कतरनिया वन्य जीव विहार कब स्थापित किया गया, तो 1976 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 1 जनवरी 2011 को राज्य का पहला गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया है? 1 जनवरी 2011 को राज्य का पहला गंगा हेरिटेज कहाँ बनाया गया है? कानपुर में। और फ्रेंड्स, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला गंगा हेरिटेज कहाँ है, तो कानपुर है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1 जनवरी 2011 को। चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधान परिषद का सृजन और समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा की समाप्ति या सृजन का किसके द्वारा की जा सकती है? सभा के द्वारा पारित संकल्प पर संसद द्वारा। यानी कि सभा जो है क्या करेगी? एक पत्र पारित करेगी और उसको संसद की अनुमति मिलेगी, तभी वो समाप्त हो सकता है या उसका सृजन हो सकता है। किसका? राज्य विधान परिषद का। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? तो 9 अधिवेशन हुए। कितने? 9। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब शुरू की गई? तो वो 2005 में शुरू की गई। कुशीनारा, जो अब कुशीनगर के नाम है, जिसका नाम अब कुशीनगर है, उसका प्राचीन नाम क्या था? कुशीनारा। किसकी राजधानी थी? मल्लों की। किसकी? मल्लों की। ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कुशीनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? कुशीनारा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ एक वीडियो यूनिक मिलने वाली है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और मैंने जीएस की बहुत क्लासें डाल रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 1631 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस नगर की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, की थी झांसी नगर की स्थापना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वीर सिंह बुंदेला कौन से शासक थे? किसके थे? किस वंश के शासक थे? तो ओरछा। किसके? ओरछा। और क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना कब की थी? तो 1631 ईस्वी में की थी। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि झांसी की स्थापना किसने की? तो वीर सिंह बुंदेला ने की। वीर सिंह बुंदेला। तो फ्रेंड्स, आपने ये भी सुना होगा कि बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेला इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बुंदेला झांसी, बुंदेला झांसी। मुजफ्फरनगर में स्थित किस स्थल से सैंधवकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, वो हुए हैं मांडी से। कहां से? मांडी से। चलिए आगे देखते हैं। तीर्थराज प्रयागनगर की पुनर्स्थापना कर इलाहाबाद नाम किस मुगल शासक ने कर दिया था? तो फ्रेंड्स, वो क्या था? अकबर ने। तो इलाहाबाद से पहले क्या नाम था? तीर्थराज प्रयागनगर। और अब क्या है? तीर्थराज क्या है? प्रयागराज। टोपरा सहारनपुर, यानी टोपरा कहां पर है? सहारनपुर में है। टोपरा, सहारनपुर व मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? देखिए, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपसे इतिहास में पूछा जा सकता है। तो कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। एक बार देखिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले टोपरा कहाँ है? कहाँ है टोपरा? सहारनपुर में। ये भी पूछा जा सकता है कि टोपरा कहाँ है। तो टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए। कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया?
तो बिंदादिन ने किया। किसने किया? बिंदादिन ने। पलाश को उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है, तो पलाश है। इसको टेसू भी कहते हैं। और कब घोषित किया गया था इसको राज्य पुष्प? 4 जनवरी 2011 को। 4 जनवरी 2011 को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, राज्य पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स राज्य पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश से पहले उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा था? तो वो था ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल पलाश से पहले था ब्रह्म कमल। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा किस राज्य का पुष्प पलाश है? तो फ्रेंड्स वो झारखंड का है। किसका है? झारखंड का। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रतिवर्ष किस तारीख को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। आगे देखते हैं, किस नदी को भारत की पहली जीवित इकाई की संज्ञा दी गई है? तो वो किसको दी गई है? गंगा नदी को। भारत की पहली जीवित इकाई कौन है? गंगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन में हड़प्पा कालीन पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए हड़प्पा कालीन, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हड़प्पा कालीन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक मल्हार और सावन झूला नामक मेलों का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो देखिए लोक मल्हार जो मेला होगा वो गोरखपुर में लगेगा और सावन झूला जो मेला लगेगा वो अयोध्या में लगेगा। ये नए क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि लोक मल्हार मेला कहाँ लगने वाला है? तो वो कहाँ लगेगा? गोरखपुर। आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सावन झूला किस स्थान से संबंधित है? तो अयोध्या। कहाँ? अयोध्या। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की प्रथम स्वयं मेट्रो ट्रेन शुरू की गई? नोएडा में। कहाँ? नोएडा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ कौशल विकास हेतु समझौता किया? तो फ्रेंड दक्षिण कोरिया। किस देश के साथ? दक्षिण कोरिया। और किसके लिए? कौशल विकास के लिए। कौशल विकास के लिए जो आजकल बहुत चल रहा है। तो वो किससे समझौता किया था? दक्षिण कोरिया से। और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो वो किया गया है मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। देखा होगा आप आजकल आपने सब हर जगह पानी की टंकी खुदी पड़ी है, सब सड़कें बेकार हुई पड़ी हैं। तो उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? वो मिर्जापुर से किया गया है। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा INOX यानी कि INOX की फुल फॉर्म क्या है? एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन। आपसे फ्रेंड्स फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि INOX की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन। यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट है। कहाँ पर है? मोदी नगर। और मोदी नगर कहाँ है? गाजियाबाद में है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आपको मेरी जितनी भी वीडियो मिलेंगी उसमें आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। कोई भी वीडियो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको कराए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में स्थित देश की सबसे बड़ी विधानसभा पेपरलेस हो गई है? तो पेपरलेस हो गई है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। चलिए आगे चलते हैं, 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो वो अपने उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय महिला लेखिका है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए भारत और किस अन्य देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए?
तो यूएई ने। किसने? यूएई ने। वैक्यूम आधारित सीवर लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? आगरा। कौन सा है फ्रेंड्स? आगरा है। पहला वैक्यूम सीवर लगाने वाला कौन सा शहर है बताइए? आगरा है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला ये पहला देश का शहर है, जिला है। चलिए आगे देखते हैं। किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी? तो मुफ्त में कोचिंग कहाँ पर दी जाएगी? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स भारत का, ये देखिए कितना आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए। भारत का पहला भारतीय संस्थान, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस राज्य में बनाया जाएगा, तो वो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। और किस जगह बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। किस राज्य में माई गोव यानी कि माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडलों में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना होगी 8 मंडलों में। बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाली सिंचाई परियोजना कौन सी है? सरयू नहर परियोजना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाली सिंचाई परियोजना है सरयू नहर परियोजना। आगे देखते हैं। विधानसभा चुनाव के उपरांत रिक्त हुए उत्तर प्रदेश की किन 2 सीटों पर 23 जून 2022 को वोट डाले गए? तो फ्रेंड्स वो आजमगढ़ और रामपुर। आजमगढ़ और रामपुर की सीटों पर 23 जून 2022 को वोट डाले गए थे। गोमती नदी का उद्गम स्थल यूपी के किस जिले से होता है? तो फ्रेंड्स गोमती नदी का उद्गम स्थल होता है पीलीभीत से। और किस झील से होता है? फुल्हर झील से। किस झील से? फुल्हर झील से। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौर झील कहाँ है? गौर झील कहाँ है? वो रामपुर में है। गौर झील कहाँ है? रामपुर में। कन्हार बांध किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि कन्हार बांध किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। और बात करूं कि किस जिले में है, तो सोनभद्र जिले में है। ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में मारे कि बताइए कि कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। और अगर जिला पूछा जाए तो सोनभद्र। सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? सोनभद्र में ही है। चलिए आगे देखते हैं। विजय सागर पक्षी विहार राज्य के किस जनपद में है? तो महुआ जनपद में है विजय सागर पक्षी विहार। ये पूछा जाएगा जरूर। उत्तर प्रदेश के उपकारागारों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 3 है। उत्तर प्रदेश के उपकारागारों की संख्या कितनी है? 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए वो 3 हैं कौन कौन से। अगर ऑप्शन में दे दिए जाए आपको तीनों या इनमें से एक भी पूछा जा सकता है, तो ज्ञानपुर, महुआ, देवबंद। ज्ञानपुर, महुआ और देवबंद। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार है एक। कितना है? एक है। और कहाँ है? लखनऊ में है। एक है और लखनऊ में। अगर मैं बात करूं कि नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी एक है। और कहाँ पर है? लखनऊ में है। एक है और लखनऊ में है। अगर बात की जाए कि आलू निर्यात जोन कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो आगरा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन आगरा। देखिए आलू किससे शुरू हो रहा है फ्रेंड्स? आ से। और आगरा आ से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन को अगर आप याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पशु चारा बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो झांसी में हुई। कहाँ पर? झांसी में। आंधी ताल झील किस जिले में है? तो फ्रेंड्स वाराणसी में है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी ताल झील, आंधी ताल झील वाराणसी। अगर मैं बात करूं सबसे कम नहरों वाला जिला कौन सा है, तो अमरोहा है। सबसे कम नहरों वाला जिला अमरोहा। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोन है? तो बताइए कितने हैं। अगर उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन की बात की जा रही है तो वो 9 है। दरकरी लोक नृत्य है सोनभद्र का। रत्नागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? फैजाबाद में स्थित है रत्नागिरी मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों में से वत्स आज है, तो वत्स का नाम क्या है आज? प्रयागराज। और जब 16 महाजनपद थे तब उसका नाम क्या था? वत्स।
शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में। और आबादी में, शहरी आबादी में पूरे भारत में दूसरा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन कब बना? तो वो बना 1962 ईस्वी में। गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1999 ईस्वी में। देखिए 39 है, 39 है। और हमारे घरों में गाय कितनी होती है? किसी के 2, किसी के 3। तो इस तरीके से रिलेट करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो फ्रेंड्स मिड डे मील योजना हुई थी 1995 में शुरू। चलिए आगे देखते हैं। पहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फ्रेंड्स पहरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आपका। सोनभद्र। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है? तो वो लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार। फ्रेंड्स अपना सिलेबस अच्छे तरीके से उतार लेना पेपर पे और कहीं चिपका लेना और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना अपनी। फालतू समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। जो जो टॉपिक में मांगा गया है वही वही पढ़ना है। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है और साथ के साथ रिवीजन भी करते चलना है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो महाराजगंज में स्थित है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स इसको बहुत याद कर लीजिएगा कि पहरिया जनजाति कहाँ की है? सोनभद्र की है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी और सुहागी बर्मा वन्य जीव विहार महाराजगंज। कर्मा लोक नृत्य ये अभी पीछे भी परीक्षा में पूछा गया था, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वो है खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स सन 1975 में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल है 14,679 वर्ग किलोमीटर। 14,679 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए कि देश का कुल कितना प्रतिशत वन उत्तर प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स देश का कुल 6.09% वन 6.09% वन उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वृक्षाधन कितना है? तो फ्रेंड्स 7,442 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,442 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है देश का। और देश का कितना है? देश का है 3.08%। 3.08%। बांगर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बांगर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनता है बीहड़। क्या बनता है? बीहड़ बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स वो 1992-93 में शुरू की गई है महिला डेयरी योजना। मोती झील कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। मोती झील कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ पर? कानपुर में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का कितना गन्ना उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स पूरे भारत में 45% गन्ना उत्तर प्रदेश में ही पैदा होता है। तो याद रखेंगे गन्ना उत्पादन कितना होता है? 45%। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का कितना चावल उत्पादित होता है? तो फ्रेंड्स पूरे भारत का 12.77% चावल उत्पादित होता है अपने उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत का। अगर मैं बात करूं कि पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में कितना गेहूं उत्पादित होता है? तो फ्रेंड्स 35 से 40% गेहूं पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में ही पैदा होता है। तो याद रखिएगा ये वाला आंकड़ा। गन्ना 45% होता है पूरे भारत का, चावल 12.77% होता है पूरे भारत का, और गेहूं 35 से 40% होता है पूरे भारत का। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है? तो फ्रेंड्स लगभग 66%। कितनी? 66% लगभग कुओं एवं नलकूपों से उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो फ्रेंड्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर को बढ़ता है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर।
चलिए देखते हैं। तुलसीदास मानस मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड्स तुलसीदास मानस मंदिर वाराणसी में है। चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ है? तो चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में है। चलिए आगे देखते हैं। शहीद मेला कहाँ लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शहीद मेला मैनपुरी में लगता है। कहाँ पर? मैनपुरी। कबीर मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स ये बस्ती मगहर में लगता है। कहाँ पर? बस्ती या मगहर में लगता है। आगे देखते हैं। शीलाधर मृदा संस्थान किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीलाधर मृदा संस्थान फ्रेंड्स कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 10 बार। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है उत्तर प्रदेश में? 10 बार लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके एक बार क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो दोबारा देखें। 2 बार में गारंटेड आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लगभग 110-15 क्वेश्चन निकलेंगे और समय देख लेना आप कितने समय में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स रोज के लगभग 1000-1500 या 2-2000 क्वेश्चन आप याद करिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सारा जीएस मैंने ये 6-7 वीडियोज़ में ही कवर कर दिया है और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आपको दूसरी और वीडियो देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ देख करके सारी वीडियो को अपनी स्टडी को इंक्रीज कर लेना। तो चलती हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।